मैं हूं संजय मिरे दी महान्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अब हम आपको नागपुर महानगर पालिका के अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके इनसे बातचीत की है। आइए देखते हैं ये खास बातचीत दीपावली के इस पर्व पर। दर्शकों नमस्कार, इस समय में महान्यूज की टीम नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले दमकल विभाग यानी अग्निशमन विभाग के कार्यालय में है और इस समय हमारे साथ में अग्निशमन के अधिकारी जो है राजेंद्र उचके जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि दीपावली के दिन जो खास तौर पे जो आग लगती है या अन्य कारणों से कुछ जो घटनाएं जो शहर में घटती है जिसके लिए दमकल विभाग की बेहद मदद होती है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। उचके साहब ये बताएं कि जैसे दीपावली का माहौल है, त्यौहार लोग मना रहे हैं, पटाखे भी बड़े जम से फूट रहे हैं, कई जगहों पर आगजनी भी होती है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले लोगों ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? वैसे तो फटाके फोड़ने के लिए हम लोग एनकरेज कभी करते नहीं हैं, तो कम से कम फटाके फोड़े जाए। जो खतरनाक फटाके होते हैं जिसमें से नेकेड फ्लेम्स निकलती है उसको अवॉइड किया जाए। और जैसे कि अभी आप देखते हैं कि दिवाली के पहले शहर में बहुत सारे फटाकों के दुकान भी लगते हैं, तो वो फटाकों के दुकान लगाते समय भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और जो कपड़ा और ऐसा कोई मटेरियल उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो आग पकड़ सके। तो जैसे टीन का या आरसीसी ब्रिक वर्क के जो दुकान है उसमें ही फटाके का दुकान लगना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर इमीडिएट अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि फटाके के दुकान में आग लगती है तो उस पर तुरंत काबू पाने के लिए वहाँ पर पानी का बकेट्स या ड्रम, ये इस तरीके की उपाय योजना वहाँ करके रखना चाहिए। पोर्टेबल अगर फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आपके सारे स्टाफ को पता होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में वो उपकरणों को कैसा यूज़ करते हैं। और इसके साथ में जैसा लोग अपने घरों में फटाके फोड़ते हैं, तकरीबन सभी घर में फटाके फूटते हैं, तो छोटे बच्चों को जब फटाके फोड़ने के लिए हम लोग अनुमति देते हैं तो तब किसी वरिष्ठ का या जो ज्येष्ठ है अडल्ट का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। उनके निगरानी में ही फटाके फोड़े देने चाहिए। घर में भी हम लोगों ने एक स्वच्छ पानी की बकेट हमेशा उपलब्ध रखनी चाहिए। इसके साथ साथ ही देखिए कि जो व्हीकल्स है उसके आसपास फटाके नहीं फोड़ने चाहिए। घर में जो कर्टन्स है या जो अपने पारंपरिक जो अपने कपड़े होते हैं, विशेषकर जो महिलाएं पहनती है घाघरा और उसके साथ साथ सलवार, दुपट्टा, साड़ी, पल्लू, तो ये चीज़ों को दिए से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। तो दिए को इस तरीके से सुरक्षित जगह पे लगाना चाहिए ताकि हम जो अपने वस्त्र है उसके करीब ना पहुंच पाए। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियां जिसको हम लोग कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं, तो वो अगर पालन करते हैं तो एक सुरक्षित दीपावली सब लोग मना सकते हैं। सर, कितना स्टाफ अपने पास है और अगर कोई ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि शहर का दायरा बहुत बड़ा है, ऐसे में आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, क्या हर जगहों पे आपकी टीम या आपके जो विभाग है उनके कर्मचारी पहुंच पाते हैं? अपने शहर में 9 फायर स्टेशन है। 9 फायर स्टेशन में 24 घंटा अपना पूरा स्टाफ उपलब्ध रहेगा। उसके लिए हम लोगों ने भी छुट्टियां भी बंद कर रखी है। सैटरडे संडे को भी अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है। वाहन और बाकी जो पानी भरने की जो व्यवस्था है उससे तो अग्निशमन विभाग जो है एकदम समृद्ध है, पर्याप्त व्यवस्था अपने पास उपलब्ध है। और ऐसा कुछ भी इंसिडेंट होता है तो 9 स्टेशन के माध्यम से हम लोग तुरंत उस जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं और आग पे काबू पाने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो नागपुर का एक जो विशेषता है कि जो आग हमेशा जो लगती है, अपना जो अगर पुराना इतिहास देखा जाए दीपावली में, तो ज़्यादातर आग लगती है जैसा लकड़गंज एरिया की जो सॉ मिल्स है जो खुले में रहती है, उसके साथ साथ स्क्रैप यार्ड, मतलब जो जहाँ पर भंगार का सामान वगैरह रखते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो भी खुला रहता है तो उसमें भी रॉकेट जैसे या अन्य कोई भी फटाका अगर वहाँ पहुँचता है तो आग की शुरुआत हो सकती है और वो काफ़ी लंबी समय तक के चलती है। उसके साथ साथ जो गद्दी तकिया बनाने वाले हैं जिसमें कपास रुई का यूज़ होता है, उसके साथ साथ जो वुडवुल जो कूलर में यूज़ होता है उसके गोडाउन हैं। उसके अलावा और भी ऐसे कुछ गोडाउन है जो अपना कलमना और वांद्रा इंडस्ट्रियल इस्टेट में है। और जो बिछायत केंद्र है तो उसका भी कुछ सामान बाहर रहता है, तो उसमें भी आग लगने की घटना इसके पहले हम लोगों ने देखी है। पुराने मकान है जिस पे प्लास्टिक का शेड है या टारपोलिन का शेड है, ऐसे जगह पर भी आग लग सकती है। फिर जो बालकनी में हम लोगों ने कूलर निकाल के रखे हुए जो अभी सूख गए हैं, तो वहाँ से भी आग की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे सावधानियाँ हम लोगों ने बरतनी चाहिए कि ये जिनके यहाँ पर जिनके घरों में या जिनका ऐसा व्यवसाय है कि जहाँ पर ऐसे जो मैंने उदाहरण दिए वहाँ आग लग सकती है, तो उन्होंने एक विशेष उसमें जो अपन बोलते हैं कि निगरानी रखनी चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। एक सवाल मेरा ये भी था कि टोटल 9 विभाग कौन क्या नाम उनके आते हैं और
क्या कोई फायर का कोई ऐसा नंबर होता है कि जिससे चलते आसानी से लोग कर पाए, क्योंकि अक्सर लोग जब फ़ोन करते हैं तो कभी कभार फ़ोन भी रिसीव नहीं होता है व्यस्तता के चलते, तो और कोई ऐसा ऑल्टरनेट कोई नंबर है क्या? अग्निशमन विभाग का जो 101 है वो तो सारों को ज्ञात है, और 101 की हमारे पास 5 डेडिकेटेड लाइन है, तो उसका व्यस्त जब कोई बड़ी घटना होती है तो ही वो व्यस्त रहता है, नहीं तो वो आसानी से सभी लोग उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर 101 में कोई तकनीकी कारण से अगर नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं तो 2567777 ये एक अल्टरनेट नंबर है। 2567777 इस पे भी आप कॉल करके पहुंच सकते हैं। बहुत बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर जब ये दोनों नंबर किसी को ध्यान में नहीं होते तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, और पुलिस कंट्रोल रूम से भी हम लोगों को बहुत बार इसकी जानकारी मिलती है। और काफ़ी बार हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो सारे फायर स्टेशन है उसके भी नंबर डायरेक्ट हम लोगों ने वहाँ पर न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं। अगर वो किसके पास है तो उससे भी वो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो टर्नआउट टाइम है वो कम से कम रहे। सर 9 विभाग के नाम? शहर में अलग अलग जगहों पे जो 9 फायर स्टेशन हैं तो वो त्रिमूर्ति नगर में रिंग रोड पे स्थित है, उसके बाद नरेंद्र नगर वो भी रिंग रोड पे स्थित है, उसके बाद सक्करदरा जो दत्तात्रेय नगर एनआईटी गार्डन के पास है वहाँ है, फिर कलमना मार्केट के अंदर कलमना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कलमना फायर स्टेशन है, उसके बाद सुगत नगर पानी की टाकी जो है तो वो सुगत नगर पानी की टाकी भी वो रिंग रोड पे ही है, वहाँ पर फायर स्टेशन मौजूद है। उसके अलावा सिटी का जो पुराना इलाका है तो लकड़गंज जो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो लकड़गंज फायर स्टेशन का अभी जूना बगड़गंज स्कूल जो महानगर पालिका की थी वहाँ पे वो शिफ्ट हुआ है। फिर गंजीपेट फायर स्टेशन जो भालदारपुरा में है, उसके अलावा जो सिविल लाइंस है तो सिविल लाइंस में हमारा मुख्यालय है, यहाँ से भी जो फायर की गाड़ियाँ है ये अपने मतलब काम करते रहती है। सर इस समय में लाखों महान न्यूज़ के दर्शक आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे इन तमाम बातों को लेके? आग जो है वो काफ़ी खतरनाक होती है, जानलेवा होती है, उससे सब लोगों ने बचना चाहिए, उसको कभी भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। पटाखों को सुरक्षित तरीके से फोड़ना चाहिए, अगर कम से कम फोड़ो तो ज़्यादा बेहतर है, और जब भी फोड़ो बड़ों की निगरानी में फोड़नी चाहिए, खुले मैदान में फोड़ने चाहिए, और जिससे आग की लपेटें निकलती है वो तो घर से दूर और काफ़ी सुरक्षित अंतर से ही उसको फोड़ना चाहिए। हाथ में पटाखे फोड़ना, घर के अंदर फोड़ना या किसी जानवर के आसपास फोड़ना ये एक अमानवीय है, और इस तरीके के जो अपनी आदतें है उस तरीके से पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। और जैसे ही अगर हम लोग सावधानी बरतते हैं तो हम हमारे साथ साथ हमारे आस पड़ोस के लोगों का भी विचार करना चाहिए। उनकी भी जो वाहन जो आज शहर में देखते हैं कि पार्किंग की समस्या के कारण हर दरवाजे के बाहर एक कार और मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, तो उससे भी आग का खतरा बना हुआ है। तो सुरक्षित तरीके से सबने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पटाखों को फोड़ना चाहिए। तो आप थे अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से दीपावली के दिन जब पटाखे फूटते हैं तो फोड़ने वाले और उन पटाखों को देखने वाले दोनों ने भी कैसे सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत बड़ी घटनाएं हो सकती है। अगर घटना से बचना है और दीपावली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना है तो ये जो नियम, ये जो प्रिकॉशन जो लेना है ये लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज्योत से ज्योत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, महान्यूज़ नागपुर।